बोलो ओम नमः शिवाय। 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 शिव पिता परमात्मा की जय हो। शिव पिता परमात्मा की जय हो। शिव पुत्र जी महाराज की जय हो। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। आप सब आत्माओं को प्रेम नमन जी। अब हम थोड़ा अपने बारे में बताना चाहेंगे। अपना परिचय देना भी जरूरी है। कैसे हम भक्ति मार्ग पर चले, क्या क्या अनुभव किया है वो भी बताएंगे। हम यूपी के सहारनपुर जिले के त्रिपुड़ी गांव से हैं। आंखें मेरी गरम गरम है पर दिल मेरा नरम नरम है। समय के अनुसार नरम भी गरम भी होना पड़ता है। मेरा चाहत ही मैं फौज में जाऊं, दुश्मनों को मारूं, या पुलिस में जाऊं, चोरों को बदमाशों को पकड़ूं, या फिर डकैत बनूं, बड़े बड़े लोगों को लूटूं और गरीब लोगों की मदद करूं। बहुत के पैरों में जूते चप्पल नहीं है, कुछ के पास कपड़े नहीं है, कुछ लोग बीमार हैं लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं है, कुछ लोगों के पास भोजन ही नहीं है। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और कुछ लोग पैसे के बिस्तर पर सोते हैं, इतना पैसा है कि गिनती भी नहीं होती। इन सब दुखों से परेशानियों से हम गुजरे हैं, बहुत नजदीक से देखे हैं सब कुछ। तब मन में आता था कि कुछ करना है, कुछ बनना है। अगर फौज में या पुलिस में नहीं गया तो डकैत बनेंगे, लेकिन कोई मारकाट नहीं करेंगे, बस करोड़पतियों को लूटकर गरीबों में देंगे वो पैसा। ये सब बचपन की बातें हैं, तब ज्ञान भी नहीं था। मन में पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं सबके, लेकिन विचार अच्छे ही होने चाहिए। देश समाज में किसी के बारे में भी कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा सबके लिए अच्छा ही करना चाहिए। 2003 में सावन के महीने से हम भक्ति मार्ग पर चलने लगे हैं। एक गांव का आदमी बोला कि चल मंदिर चलेंगे। तब रात का समय था, हमने मना कर दी जाने से। फिर वो हाथ पकड़कर लेता गया। वहाँ आरती हो रही थी, हम भी पीछे बैठ गए। आरती सुनी, फिर प्रसाद लेकर अपने घर आ गए। फिर मन को खुशी शांति मिली। अगले दिन खुद चले गए, जाकर आरती की, जाप किया। सब बैठकर ध्यान करते थे, हम भी पीछे बैठ जाते थे। 8 दिन के अंदर ही ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ है, कोई शक्ति है, मंत्र में ताकत है, परमात्मा की चेतना शक्ति का आभास होने लगा। फिर धीरे धीरे उसी तरफ मन जुड़ गया। मंत्र जपते गए, ऊर्जा बढ़ती गई और शरीर में एक अलग सी हलचल होने लगी। मंत्र जाप करते गए, ऊर्जा बढ़ती गई, प्रभु से प्रेम हो गया। एक से एक नजारे दिखने लगे, वो हम सारी बात बता नहीं सकते, पर जरूरी बता रहे हैं जो बताने योग्य है। प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया कि चारों तरफ शिव की छवि दिखने लगी। हम गुमसुम रहने लगे, दुनिया बेकार सी लगी। सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती थी बैठे बैठे। 10, 12, 18 घंटे तक हो जाते थे बैठे बैठे। एक से एक राज रहस्य का पता चलता था। प्रभु प्रेम में रोता था कि मेरे प्यारे कब आओगे, या तो आप आ जाओ या हमें अपने पास बुला लो। प्रेम चीज ऐसी ही हो, ये चाहे किसी से भी हो। जब हद से ज्यादा होता है तो चारों तरफ वो ही नजर आता है और उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रभु का प्रेम ही संसार भवसागर से पार कराता है। प्रभु से बहुत से प्रभु भक्त से भक्ति ध्यान के अनुभव पूछते रहते हैं। ध्यान के बारे में कुछ अनुभव बताएंगे। जब पुण्य कर्मों का उदय होता है तब मन में कुछ अच्छा करने का विचार उठता है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों से भक्ति मिलती है और कई जन्म की भक्ति से प्रभु दर्शन और सत्य का ज्ञान होता है। सत्य का ज्ञान होने पर न पाने की खुशी न खोने का गम होता है। व्यक्ति संग रह जाता है, वो हर परिस्थितियों में एक समान रहता है। सत्य का ज्ञान परमात्मा की और गुरु की कृपा से होता है। जब हम भक्ति मार्ग की तरफ चलते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले वो वस्तु आएंगी जहाँ जहाँ हमारा मन फंसा है।
सामने दिखाई देंगे, लेकिन चलते रहो। जितना ज़्यादा हम सुमिरन ध्यान करेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा चेतना शक्ति बढ़ती जाएगी। चेतना बढ़ती जाएगी तो मन की बिखरी तरंगें सिमटती जाएंगी। बिखरा मन विचार एक जगह सिमटने लगेगा। आपका प्रेम, श्रद्धा, आस्था, भक्ति बढ़ती जाएगी तो आपको एक से एक नज़ारे दिखने लगेंगे। आपको एक दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ऐसा आनंद उठेगा आपके अंदर से जो कभी पहले नहीं देखा होगा। उस आनंद के पीछे सब आनंद बेकार लगने लगेंगे। आपके शरीर में रोमांच आएगा। जैसे समुद्र में पानी में तरंगे उठती हैं, ऐसी तरंगे आनंद की आपके अंदर उठने लगेंगी। हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, तो 7 पर 6 चक्र जागृत होने पर 7वां चक्र खुद जागृत हो जाता है। इनको 6 ताले भी बोल सकते हैं। लोक है, बंद है। इनमें मंत्र जाप से कंपन पैदा होता है। प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो इनमें कंपन होता है। ये खुलते चले जाते हैं। पहला चक्र है मूलाधार, मेष दंत के नीचे गुदा से के पास। दूसरा है स्वाधिष्ठान, गुदा के ऊपर नाभि से नीचे। तीसरा है मणिपुर चक्र जो नाभि में होता है। चौथा है हृदय में जिसका नाम है अनाहत चक्र। 5वां चक्र कंठ में है जिसका नाम विशुद्ध चक्र है। छठा चक्र मस्तक